हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंदा के बेटे मानव की शादी ऋतिका से होती है। नंदा के घर में उसका पति सोमेंद्र और नौकरानी बिल्लो भी रहते हैं। नंदा बहुत चटोरी होती है और उसे सबसे ज्यादा काजू खाना पसंद होता है। एक दिन नंदा जब अपने मायके जाती है तभी उसकी बूढ़ी माँ सीमा उसे काजू से भरे बड़े बड़े डब्बे देती है। ये ले नंदा बिटिया, ये काजू से भरे 5 डिब्बे, इन्हें अपने साथ मायके ले जा। ये काजू हमारे गांव के काजू हैं। इनका स्वाद शहर के काजू से लाख गुना अच्छा और मज़ेदार है। ठीक है अम्मा, धन्यवाद। नंदा घर पर जाकर उन 5 डब्बों को रसोई में छुपा देती है। अब इन काजू को कोई खा नहीं पाएगा। ये काजू सिर्फ मेरे लिए लाए हैं। हाँ। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठकर जब नंदा काजू के डब्बों को देखती है तो काजू के 2 डब्बे पूरी तरह खाली हो चुके थे। नहीं, मैं तो लुट गई। नंदा की ये चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे मानव की माँ, कोई भूत वूत देख लिया क्या दिन दहाड़े? माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे काजू चोरी हो चुके हैं। मेरे काजू को किसी ने खा लिया है। आपके काजू? बड़ी मालकिन, आप कब से काजू का बिजनेस डाल कर बैठी हैं? हाय। अरे कल मोही बिल्लो रानी, मैंने अपने मायके से पूरे 5 डब्बे भरकर गांव के काजू लाए थे, और वो काजू कोई मामूली साधारण काजू नहीं थे। वो एक किस्म से बेशकीमती काजू थे, और अब 2 दिन में ही 2 डब्बे काजू खत्म हो चुके हैं। मेरा दिल टूट चुका है। नंदा बहुत भावुक हो जाती है। वहीं सभी उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, माना कि गांव के काजू खत्म हो गए हैं, उसके बदले में नए काजू ऑर्डर कर देता हूँ ना। अरे नहीं मानव बेटा, गांव में जो काजू मिलते हैं, हाँ, अरे वो सिर्फ थोड़े ही मिलते हैं, और वो इसी कारण बहुत महंगे भी होते हैं। मेरे काजू मेरे लिए किसी गहने जेवरात से कम नहीं थे। जल्दी बताओ, किसने गट के सारे काजू? जल्दी बताओ। अरे मानव की माँ, बौरा गई हो क्या? भला कोई क्यों तुम्हारे काजू खाएगा? मैंने तो ना खाए भैया। मैंने भी नहीं खाए हैं माँ जी। मैंने भी नहीं। मैंने तो काजू को देखा तक नहीं। झूठ, तुम सबके सब झूठ कह रहे हो। मैं तो अब तुम लोगों की तलाशी भी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो रखे हैं अब काजू। माँ जी, पिछले 2 दिनों में तो घर में कोई आया भी नहीं है। घर में सिर्फ आप, पापा जी, मानव, मैं और बिल्लो रहते हैं। अब हम सब कह रहे हैं कि हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, मान लीजिए ना। इतनी छोटी सी बात का इतना बखेड़ा बना रही हो। ए रितिका बहू, तू अपनी जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरे काजू, मेरे काजू, मेरे काजू। नंदा रोते रोते रसोई से चली जाती है। उस शाम अब तो मैं इन काजू को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। मेरे काजू मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर हैं। इतने महंगे काजू हैं, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, क्योंकि मुझे इनके खत्म होने पर नए काजू जल्दी नहीं मिलने वाले। नंदा काजू के 3 डब्बों को लेकर घर में कहीं छुपाने जा रही होती है। तभी रास्ते में ऋतिका आ जाती है। अरे माँ जी, आप क्यों इन 3 डब्बों को लेकर जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ, आपके हाथ में दर्द होगा। ना ना रितिका बहू, मैं खुद इन्हें पकड़ सकती हूँ। ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और ना ही मैं अभी तक बूढ़ी हो चुकी हूँ तेरी तरह। हाँ। लेकिन माँ जी, अब इसमें मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप मुझे बूढ़ी क्यों बोल रही हो? हाँ, तो फिर सही ही तो कह रही हूँ। तू मुझे कमजोरी समझती है, जबकि मैं तो तुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग, समझी? चल जा 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 भी जा, जाकर रात के खाने की तैयारी कर। हाँ, और उस बिल्लो से कह दे कि आज रात को मुझे खट्टी मीठी दाल खानी है, और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। और खबरदार, अब मुझे पुकारा तो मैं एक बहुत ही शुभ काम करने जा रही हूँ। हाँ, हट रास्ते से। नंदा आगे चली जाती है और ऋतिका मुंह बनाते हुए कहती है, खुद को तो किसी गांव की महारानी ही समझती है ये मोटी। ठूस ठूस कर भैंस सी हो गई है, बस हुक्म चलाना आता है और कुछ नहीं। इडियट नॉनसेंस। नंदा उन 3 काजू के डब्बों को टेरेस पर जाकर एक गुप्त अलमारी में छुपा देती है। मेरे पूरे घर की सबसे सीक्रेट जगह।
छत की गुप्त अलमारी, यहाँ रखा हुआ सामान तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे इन कोहिनूर सामान काजू पर किसी की भी लालची और लोभी नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले दिन जब नंदा वापस से छत पर आती है तब वो देखती है कि काजू का तीसरा डब्बा भी खाली हो चुका है। ये देखकर नंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हॉल एरिया में जाकर सभी से गुस्से से कहती है, तीसरा डब्बा भी खाली हो गया है। अरे कल ही मैंने तीनों डब्बों को छुपा कर रखा था और आज तीसरा डब्बा भी खाली हो गया। बताओ जल्दी किसकी काली करतूत है ये? हाँ, हाय 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 हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ बड़ी मालकिन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह सब इस रितिका बहू ने ही किया है, क्योंकि कल जब मैं काजू के डब्बों को गुप्त जगह छुपाने जा रही थी तभी काली बिल्ली की तरह इस रितिका ने ही मेरा रास्ता काटा था और स्वादिष्ट काजू के लालच में इसने मेरा पीछा किया होगा और फिर मेरे काजू चुरा कर खा लिए होंगे। क्यों री चुड़ैल, सच बता। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैंने आपके काजू नहीं खाए हैं। मेरा यकीन कीजिए। क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो आप? मानव, तुम्हारी कसम, मैंने माँ जी के मायके के काजू नहीं खाए हैं। अरे तो फिर किसने खाए मेरे मायके के काजू? नंदा सबसे पूछती है, लेकिन इस बार भी सभी नहीं कहते हैं। नंदा बहुत ही चिंतित हो जाती है। रात में जब रितिका नींद से उठती है तब उसे गर्मी होने का कारण वो छत पर खुली हवा खाने जाती है और वहां वो नंदा को काजू खाते हुए देखती है और वो उसकी तस्वीर अपने फोन में खींच लेती है। अगली सुबह फिर से नंदा सबको आकर चिल्लाने लगती है, लो कर लो बात, अब तो चौथे काजू का डब्बा भी खाली हो चुका है। कौन है वो काजू चोर? किसने फिर से काजू चुराने की जुर्रत की? मुझे पता है किसने आपके काजू चुराए हैं और किसने उन्हें गटका है और मेरे पास सबूत भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रितिका? रितिका सभी घर वालों को एक फोटो दिखाती है जिसमें नंदा छत पर काजू खा रही होती है और वो भी आधी रात को। सभी उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। माँ? हाँ, माँ जी खुद ही अपने काजू खाती हैं और बाद में हम सबसे कहती हैं कि हमने उनके काजू खाए हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और यही है वो वजह जिस कारण ये पिछली रात जो कुछ हुआ सब भूल जाती हैं और हम सबसे पूछने आती हैं कि काजू आखिर किसने खाए। नंदा ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही गलती का इल्जाम आप सब पर लगाया। नहीं माँ जी, आपको इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपने जानबूझकर थोड़े ना किया है। और हाँ, चिंता मत करो मानव की माँ, क्योंकि माँ जी ने तुम्हारे मायके से और 5 डब्बे काजू भिजवाए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। सच? अरे वाह, फिर तो हम सब मिलकर एक पूरा डब्बा काजू खाएंगे और काजू पार्टी करेंगे। फिर सभी एक साथ मायके का काजू खाते हुए काजू पार्टी मनाते हैं और इस तरह काजू की उलझन दूर हो जाती है। कुंदन एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार से होता है। उसके घर में उसकी माँ वसुधा, पिता जयनाथ, दादी सुहासिनी और उसके मामा जी उदित होते हैं। कुंदन जब चाइना में एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है तभी वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की को लाता है जिसका नाम शिंकू होता है। शिंकू होती तो चाइनीज है, लेकिन वो सभी से हिंदी भाषा में ही बात करती है और वो सबको भारतीय खाना बना कर देती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। शिंकू के इस अच्छे व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं, सिवाय कुंदन की दादी सुहासिनी के। शिंकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हारे और कुंदन के प्यार को स्वीकार कर तुम दोनों की शादी करा दे। क्यों जयनाथ जी? हाँ 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 हाँ, अरे बहू, चाइनीज जरूर है लेकिन दिल से तो ये हिंदुस्तानी ही है, मेरे मूंछों की सौगंध। तभी सुहासिनी गुस्से से चिल्ला पड़ती है, बस करो तुम लोग। अरे बावले हो गए हो क्या? हाँ? क्यों री वसुधा बहू और उदित, हाँ? तू तो चुप रह और जयनाथ लल्ला, तू हमारे चीकू की शादी इस चीनी लड़की से कराएगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बहू। लेकिन अम्मा, कुंदन और शिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों के लिए। अच्छा ठीक है, कम से कम हमारे कुंदन की खुशी के लिए तो अपना लीजिए शिंकू को। हाँ माँ, वैसे भी बुराई क्या है लड़की में, इतनी गुणवान तो है। एमू,
प्लीज मेरे को अपनी बना लो ना, मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई के खिलाएगी। प्लीज अम्मू, मैं कुनू से बहुत प्यार करती है। कुनू से समथिंग। हाँ माँ, प्लीज मेरी खुशी की खातिर प्लीज। सुहासिनी कुंदन की खुशी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसका मन शिंकू को लेकर अभी तक खुश नहीं था। उसे शिंकू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शिंकू और कुंदन रीति रिवाजों से शादी का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शिंकू आए दिन कुछ न कुछ नया बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश किया करती। एक दिन वो सबसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। सुनी सुनी आप सब सुनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटी सा ढाबा खोलूं, क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं साथ ही साथ अपने घर को भी संभालूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। लेकिन शिंकू बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम ढाबा क्यों खोलोगी? ऐसा भी नहीं है कि हम पर कोई आर्थिक समस्या आन पड़ी है। तुम ये सब मत सोचो। अरे जयनाथ जी, रहने दो ना। अगर शिंकू को काम करने की इच्छा है तो उसे करने दो काम। वैसे भी वो मशीन की तरह तेज है, सारा काम 12 बजे तक निपटा लेगी और फिर दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गुड आइडिया है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजाजी। शिंकू बहू, तुम जाओ ढाबा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मूंछों की सौगंध। अरे भाऊचक, चुप हो जा। अरे तुम सब बौरा गए हो क्या? घर की बहू काम करेगी? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोचते रहे ना मम्मा, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। शिंकू, मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ। तुम कल से ही ढाबा खोलो और जितना भी कमाओगी तुम खुद के लिए सेविंग करना। थैंक यू सो मच कुन्नू, आई लव यू माय स्वीट हबी। करो, जिसको जो करना है करो। वसुधा बहू, तुझे भी अगर अपनी मनमानी करनी है ना तो कर ले। इस घर में तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। सुहासिनी गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन सभी शिंकू को ढाबा खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिंकू अपना ढाबा खोलती है। वो वहां पर सभी चाइनीज पदार्थ बेचती है। पूरी कॉलोनी वालों को डिशेस बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नूडल्स हैं, मजा ही आ गया। अरे ये मोमोज तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन ये किस चीज के मोमोज हैं? चिकन के तो नहीं लग रहे हैं, और इनका रंग भी सफेद नहीं, काला है। ओफो, तुम खाने का काम करती जाओ। अगर स्वाद पसंद आई है तो और ले लो। बहुत सारे मोमोज को बनाई लाई है मैंने। हैव इट डियर, एज मच एज यू वांट। शिंकू के ढाबे पर अब अजीबोगरीब डिशेस भी मिलने लगती हैं, जिनके नाम बहुत अतरंगी होते हैं और उनका स्वाद तो और भी अतरंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी उन डिशेस को बड़े ही चाव से खाते और शिंकू की खूब तारीफ भी करते। शिंकू एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाती, लेकिन वो अपने पैसे अपने पास ही रखती। एक दिन सुहासिनी को रात के 2 बजे प्यास लगती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम में जो जग है वो तो खाली है। अरे रे, इस जग की तो ऐसी की तैसी, दिन भर भरा हुआ होता है और रात में ही खाली होता है। मेरी ही गलती है, मुझे इसे सोने से पहले भर के रखना चाहिए। अब उठना तो पड़ेगा ही, वरना गला सूख सूख कर कहीं मैं परलोक ना चली जाऊं नींद में ही। हाँ। सुहासिनी उठती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है और तभी वो देखती है कि शिंकू गेस्ट रूम में बैठकर एक ढाबे में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भर रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी आंखों को इस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखें मलती है और तभी वो साफ साफ देखती है। ओ चीनी बहुरिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भरकर इनका अचार बनाओगी का? बस वैसा ही कुछ समझिए अम्मू। क्या? ओफो अम्मू, आप भी ना। अरे मैं तो मैजिक कर रही हूँ, आई मीन मजाक कर रही हूँ। घर में ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमी हो गई है, उसी को निकाल रही हो पकड़ पकड़ के। हे भगवान, तू भी एक अलग तरह की आंतरिक पीस है। रात में ही तुझे ये काम करना था। बेवकूफ चुड़ैल बनकर मुझे खामखा डरा दिया। ओह सो सॉरी अम्मू, मेरे वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं थे, ट्रस्ट मी। अरे तेरे तरस्त मी को तो मारो गोली। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चाइनीज बहू शिंकू का ढाबा पूरी कॉलोनी में बहुत फेमस हो गया है।
उसके ढाबे पर रोजाना बहुत भीड़ जमी हुई रहती है और लोग पागलों की तरह उसके ढाबे के डिशेस को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगते हैं। आओ आओ स्वादिष्ट खाना खाओ, खाओ 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 खाओ। सुहासिनी वहां से मंदिर को जाने के लिए गुजर रही होती है। तभी वो शिंकू को देखकर कहती है, चाइनीज कभी कहेगी, काव काव करके ही चिल्लाती रहे बस तू, गधी कहीं की। पता नहीं क्या पसंद आया मेरे चीकू को इस बेवकूफ में। सुहासिनी वहां से चली जाती है। एक दिन जब वो रात में वॉक करके घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पोता बहू शिंकू गार्डन में चूहे पकड़ने का पिंजरा, मच्छर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे, कॉकरोच और छिपकली पकड़ने का ट्रैपर और चमगादड़ पकड़ने का नेट लगाकर घूम रहे होते हैं। ये चीनी गुड़िया भूतिया गुड़िया बनकर इतनी रात गए इस गार्डन में क्या गोल खिला रही है? अरे ये तो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? हाय दैया, इसके पास तो बहुत सारे चमगादड़ और कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी हैं। हाय 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 हाय। सुहासिनी घबरा जाती है और वो शिंकू का पीछा करती है। शिंकू अपने ढाबे में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगती है। वो चमगादड़, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहों का खाना बना रही होती है। ये दृश्य देखकर सुहासिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये शिंकू बहू, इसका मतलब ये जो खाना ढाबे पर बेचती है ये वही खाना है? नहीं, इसका मतलब ना जाने कितने मासूमों की जान अब खतरे में है। नहीं नहीं, मुझे इस चाइनीज बहू के ढाबे के पीछे का राज सबके सामने लाना होगा। सुहासिनी इससे पहले कि सबको जाकर बताए, आधी कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, यहाँ तक कि उदित मामा जी भी। सुहासिनी पुलिस को जाकर सब बता देती है और पुलिस शिंकू को उसके ढाबे पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिंकू जेल चली जाती है और सुहासिनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे कॉलोनी की जान बचा ली थी। सभी बहुत खुश होते हैं। माफ करना अम्मा, आपका चीकू भटक गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सुहासिनी कुंदन के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढती है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।